नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन के आर्मेचर कोर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आर्मेचर के बारे में आप जानते हैं, डीसी मशीन में रोटर को हम आर्मेचर बोलते हैं, यानी आर्मेचर कोर डीसी मशीन के रोटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों, आर्मेचर कोर यानी मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ कोर, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने वाला कोर ऐसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन आप जानते हैं अगर हमें फ्लक्स को आसानी से इंड्यूस्ड कराना हो, फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ देना हो, मैक्सिमम फ्लक्स का यूटिलाइजेशन करना हो और ओवरऑल मशीन की एफिशिएंसी बढ़ानी हो, तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो उस फ्लक्स को ज्यादा ट्रैक कर सके और आसानी से पास होने के लिए आसान रास्ता दे सके, लो रिलक्टेंस पाथ बना सके। और इसीलिए कोर आज हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आर्मेचर कोर डीसी मशीन यानी रोटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर हम आर्मेचर की वाइंडिंग को फिक्स करते हैं। आर्मेचर की वाइंडिंग को फिक्स करने के साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या फिर जो मैं करंट दूंगा वो अल्टरनेटिंग होगा, यानी उसके अंदर एसी फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप होगी। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कट होने के बाद उसके अंदर एडी करंट लॉस डेवलप हो सकता है, और एडी करंट लॉस डेवलप होगा तो उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए हम जब कोर को डेवलप करते हैं तो सिंगल सीट की जगह पे हम उसको पतले पतले स्लिट्स में काटते हैं और हर दो स्लिट्स को आपस में लैमिनेट करते हैं ताकि एडी करंट लॉस के इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सके। आर्मेचर के कोर में जो आर्मेचर की स्टैंपिंग्स आपको देखेंगी, दो हमारे स्लिट्स के दो स्टैंपिंग्स के बीच में आप देखेंगे ग्रुप्स हैं। उन्हीं ग्रुप्स में हम आर्मेचर के वाइंडिंग को माउंट करते हैं, उसी ग्रुप्स में आर्मेचर की वाइंडिंग को फिक्स करते हैं। तो आर्मेचर का कोर नॉर्मली हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल को यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए। यहाँ सिलिकॉन वर्ड क्यों ऐड किया आप अच्छे से जानते होंगे, जिससे हमने चर्चा किया कि हम एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम सिलिकॉन को ऐड करते हैं। सिलिकॉन 3 to 5% जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर मैक्सिमम, अदरवाइज उसके ज्यादा ऐड करने से वो ब्रिटल हो जाता है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं आर्मेचर कोर बेसिकली दो पर्पस के लिए यूज होता है। सबसे पहला, इस आर्मेचर कोर के अंदर यानी उसके स्लॉट्स में हम कंडक्टर को आर्मेचर वाइंडिंग को फिक्स करते हैं, यानी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, और साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक आसान रास्ता, एक लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा है। बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडी करंट लॉस के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए आप जो स्टैंपिंग करते हैं उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो 0.3 से 0.5 mm तक इसका थिकनेस हम रखते हैं, और दो सीट्स को आपस में एक दूसरे से इंसुलेट करके रखते हैं, लैमिनेट करके रखते हैं, वार्निश का लेयर लगाते हैं। जब हम आर्मेचर कोर को डिजाइन करेंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग अगर हम बनाएंगे तभी जाके वो रग्ड कंस्ट्रक्शन होगा। अलग अलग इंपोर्टेंट हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं, जस्ट लाइक मुझे अगर उसको प्रॉपर कूलिंग देना हो, कूल करना हो, तो हम एयर होल्स के लिए यानी एयर पास होने के लिए उसके अंदर होल्स बनाएंगे। हम आर्मेचर कोर को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि उसके स्लॉट में हम अपने शाफ्ट को फिक्स कर सकें। तो आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं कि कैसे आर्मेचर कोर डिजाइन होता है और कैसे आर्मेचर कोर के बीच में हम वाइंडिंग को माउंट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।